हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज अनदर वीडियो एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस इन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज। स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से जो आपके सामने है। उसको पहले आप खुद ट्राई भी कर सकते हो। वील डायरेक्टली डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ इट। So example is a value is increased by 20% and then decreased by 20%. What is the overall percentage? अब इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। अभी हम एक सिंपल से तरीके से करते हैं जिसमें हम इनिशियल वैल्यू को 100 अज्यूम करते हैं। सो लेट्स से स्टार्टिंग वैल्यू है 100। अगर हमने 100 को 20% से इंक्रीज किया तो दैट विल बिकम 20, राइट। 20% का इंक्रीज विल मेक इट 120। अब हम इसको 20% से डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे 20% हमें लेना होगा 120 का। दैट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। जो नई वैल्यू है उसका परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब 20% ऑफ 120 हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 24। 24 सब्ट्रैक्ट होके यहाँ आ जाएगा 96। हेंस ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन दिस केस इज, अगर वो 100 से 94 हो गई तो 4% का डिक्रीज है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसी क्वेश्चन को, इसी एग्जांपल को हम एक और मेथड से कर सकते हैं जिससे टाइम थोड़ा बचेगा। वी आर गोइंग टू यूज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स टू कैलकुलेट दी परसेंटेज चेंज। अब वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स के लिए मैं यहाँ साइड में एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ। व्हाट इज अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर टू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ हम परसेंटेज वैल्यू ले रहे हैं, उससे रिलेटेड उस परसेंटेज वैल्यू से रिलेटेड हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देते हैं। तो 50% अगर हम लिखते हैं तो फ्रैक्शन में हमें पता है दैट विल बी 1/2। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के सेंस में हो जाएगा वो 0.5, राइट। 50% ऑफ समथिंग इज एज गुड एज कैलकुलेटिंग 0.5 ऑफ दैट टाइम। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं लेट्स से 130%, 130% का मतलब होगा 130/100, तो वो हो जाएगा 1.3। few more examples. Let's say मैंने लिखा 200%, so it will become 200/100, 200% of x, twice of x, right? If I write 270%, तो वो हो जाएगा 2.7. So this is the understanding part of the multiplication factor. अब यहाँ हमें इसको यूज करके कैसे सॉल्व करना है, पहले हम डायरेक्टली उसका तरीका देखते हैं, फिर हम उसकी डिटेल में घुसेंगे। अगर तुम किसी भी वैल्यू को 20% से इंक्रीज करोगे दैट विल बिकम 120%, मतलब सीधे यहाँ लिख दो 1.2 टाइम्स हो जाएगी। 120% इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 1.2। अब अगर तुम उस वैल्यू को 20% से डिक्रीज करते हो तो वो 80% हो जाती है। 80% इन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 0.8। तुम्हें यहाँ सीधे 0.8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। और आंसर आ जाएगा 0.96। 0.96 को फर्दर वापस से परसेंटेज में कन्वर्ट करो। 100 से मल्टीप्लाई किया 96%, इट शोज 4% डिक्रीज, ठीक। सेम आंसर आया। अब क्वेश्चन ये है कि हम इन्हें लगातार मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। इस चीज को हम यहाँ ब्रीफली समझते हैं। व्हाई इज दैट द केस। अगर मैं x को इंक्रीज करता हूँ 20% से तो 1.2x होगा। अब ये जो इंक्रीज्ड वैल्यू है इसको 20% से डिक्रीज किया है, मतलब इस इंक्रीज्ड वैल्यू का 0.8 टाइम्स लेना है। मतलब इन शॉर्ट ये 0.8 टाइम्स ऑफ दिस इंक्रीज्ड वैल्यू होगा, ठीक। मतलब 1.2x। अब मान लो अभी भी कंफ्यूजन है तो लेट्स रिप्लेस इट बाय y, ठीक। उस स्टेप को और थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं क्लैरिटी के लिए। हमने 1.2x को लिख लिया y को अगर 20% से डिक्रीज करेंगे तो y हो जाएगा 0.8 ऑफ y, राइट। अब y की वैल्यू थी 1.2x, तो अगेन द सेम थिंग 0.8 into 1.2x, दैट विल बिकम 0.96 टाइम्स ऑफ x। इसीलिए हमने यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया और आंसर आया, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ पे हम डेटा ले लेते हैं। मान लो हमने 30% इंक्रीज किया और फिर 30% एंड देन 30% डिक्रीज किया, ठीक। क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज। ओवरऑल चेंज कितना होगा परसेंटेज के टर्म्स में। तो फिर से हम इसको या तो 100 मान के कर सकते हैं या सिंपली 1.3 into 0.7 कर दो। 1.3 क्योंकि 130% हो गया, 0.7 क्योंकि 30% डिक्रीज का मतलब है 70%, राइट। सो दिस वैल्यू विल बिकम 0.91 which is 91%।
it shows 9% का decrease. So this is how you can use multiplication factor to calculate successive percentage. हम फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन का यूज देखते हैं इन दो एग्जांपल्स के बाद। इनमें एक और स्पेसिफिक चीज समझते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न फ्रॉम हियर इज कि जब तुम सेम परसेंटेज वैल्यू से इंक्रीज कर रहे हो और फिर उसी परसेंटेज वैल्यू से डिक्रीज कर रहे हो, तो तुम्हें दिख रहा है दोनों बार दो एग्जाम्पल जो हमने लिए उनमें फाइनल वैल्यू इनिशियल से कम आ रही है, राइट? दोनों बार फाइनल वैल्यू इनिशियल से कम आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। टेक अ मोमेंट हियर, पॉज कर दो वीडियो को, सोचो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी वजह है क्योंकि तुम इंक्रीज्ड वैल्यू पे डिक्रीज कर रहे हो। जो तुमने इंक्रीज किया है वो छोटी वैल्यू पे है 100, और जो तुम डिक्रीज कर रहे हो वो बड़ी वैल्यू पे है 120। इसलिए फाइनल वैल्यू ओरिजिनल से कम आ रही है। वो इस एग्जाम्पल में भी वही हो रहा है। और एक और चीज, अगर तुम इस चीज का ऑर्डर चेंज कर दोगे, मतलब पहले डिक्रीज करोगे फिर इंक्रीज करोगे, तब भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ फिर 1.2 इंटू 0.8 की जगह तुम 0.8 इंटू 1.2 लिख रहे होंगे, राइट? आंसर तो सेम ही रहने वाला है। उस केस में भी डिक्रीज बड़ी वैल्यू पे लगेगा, उसको भी हम देख लेते हैं। मान लो हम पहले डिक्रीज करते, हम 100 से पहले 80 पे आ जाते, राइट? 20% का डिक्रीज करके। अब इस वैल्यू 80 से अगर तुम इंक्रीज कर रहे हो, 80 से इंक्रीज करोगे तो क्या आएगा? 80 से 20% इंक्रीज करने का मतलब है 80 का 20% ऐड करना, जो 16 है, राइट? 80 का 20% है 16, मतलब फिर से 96 आएगा। तो डजेंट मैटर ऑर्डर क्या है, आंसर सेम आने वाला है। और हमेशा डिक्रीज बड़ी वैल्यू पे, देखो इस बार डिक्रीज पहले लगा है जो 100 पे लगा, इंक्रीज छोटी वैल्यू पे लगा, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर और लर्न फ्रॉम हियर। अगर तुम सेम वैल्यू से इंक्रीज डिक्रीज करते हो तो फाइनल वैल्यू छोटी ही आने वाली, राइट? एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हम तीन वैल्यूज ले लेते हैं। मान लो अब हम तीन चेंजेस करते हैं। पहला 20% इंक्रीज, दूसरा 25% इंक्रीज, और तीसरा 20% इंक्रीज। सक्सेसिव है, तीनों एक के बाद एक हो रहे हैं, ठीक? तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को अगर हम यूज करना चाहें तो पहले 120% यानी 1.2, फिर दूसरा 125% यानी 1.25, तीसरा फिर से 1.2। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक? इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मैं कंक्लूजन बता देता हूँ, एक एक करके कर सकते हो तुम स्टेप बाय स्टेप। ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1.5 बन जाएंगे, और फिर 1.2 से करोगे तो 1.8 आएगा। इट शोज 180% वैल्यू, मतलब 80% का इंक्रीज। 1.8 मतलब 80% का इंक्रीज, ठीक? अब यहाँ पे ध्यान दो, दीज आर स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यूज। ये जो भी वैल्यू है ये हमें फ्रैक्शन में भी पता है। अगर फ्रैक्शन वैल्यूज तुम्हें पता है किसी भी परसेंटेज की, तो इट्स बेटर दैट यू यूज फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज। मतलब 20% का इंक्रीज करने पे फ्रैक्शन क्या आएगा वो देखो, वो हम पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं परसेंटेज के पहले वीडियो में। अगर मैं किसी भी वैल्यू को 20% से बढ़ाता हूँ, मतलब 1/5 का इंक्रीज है, वो 1 + 1/5 मतलब 6/5 हो जाती है, राइट? वी हैव प्रैक्टिस्ड दिस थिंग। तो सीधी सी बात है यहाँ पे, 20% का इंक्रीज विल मेक इट 6/5, 25% होता है 1/4, 1/4 का इंक्रीज विल मेक इट 5/4, फिर से 20% है 6/5। अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 5 से 5 कैंसिल, ये नीचे 4, n से दोनों को कैंसिल करा सकते हैं हम, राइट? 4 से 3 and 3 आ गया, मतलब 9/5। 9/5 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? 4/5 का इंक्रीज। ये चीज एनालिसिस हम करना जानते हैं फ्रैक्शन के वीडियो में, पहले परसेंटेज के वीडियो में। सो 4/5 का इंक्रीज क्या है? परसेंटेज के टर्म्स में 4/5 होता है 80%, अगेन द सेम आंसर, ठीक? पर अब इस केस में ये थोड़ी फास्टर अप्रोच है, मतलब नाउ यू हैव थर्ड मेथड। पहले तो हमने 100 मान के किया था, उसी को हमने थोड़ा और टाइम बचाने के लिए देखा कि हम 100 मानने की जगह मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से कर दें। बट अगर दो से ज्यादा बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो सकता है वो कैलकुलेशन थोड़ी एक्सटेंसिव हो जाए, और अगर हमारे सामने नॉन फ्रैक्शन वैल्यूज है तो हम बजाय उसके फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, वो और भी जल्दी हो जाएगा, राइट? तो जहां पे फ्रैक्शन वैल्यूज पता है वहां फ्रैक्शन यूज करो। अब इसका एक और तरीका देखते हैं जो हम दो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के लिए करते हैं। दो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के लिए, सो फॉर
two successive changes, we are going to look at a formula which is also very important, क्योंकि उस formula के अराउंड भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। फॉर्मूला आया कैसे, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, सीधे सीधे हम लिख रहे हैं नेट चेंज का फॉर्मूला है। नेट का मतलब वही है ओवरऑल चेंज, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ठीक, इस फॉर्मूला को तुम निकाल सकते हो यहाँ 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी करके, राइट, 1 प्लस ए परसेंट इंटू 1 प्लस बी परसेंट करके। हम नहीं देख रहे हैं, हमें पता है नेट चेंज का फॉर्मूला डायरेक्टली a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ये a क्या है यहाँ पे, a फर्स्ट चेंज है, b सेकंड चेंज है। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखनी है, अगर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव लेना है, मतलब आप 20% का इंक्रीज करोगे तो a को लोगे +20, और अगर डिक्रीज होगा तो नेगेटिव लेना है, या वाइस वर्सा। अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो इट शोज डिक्रीज, तो जैसे हम 20% डिक्रीज करेंगे तो -20। तो अब वो सेम वैल्यू, फिर से सेम एग्जांपल करते हैं। हमने जो 20% का इंक्रीज किया था, देन 20% का डिक्रीज किया था, यहाँ फॉर्मूला लगा के क्या आता है देखते हैं। तो नेट हो जाएगा यहाँ +20, क्योंकि पहला इंक्रीज है तो प्लस में आया, दूसरा डिक्रीज है तो माइनस में आया -20, प्लस a इंटू बी, एक तो था +20, दूसरा था -20 बाय 100। ये वैल्यू पूरी कैलकुलेट होके आ गई -4। -4 का क्या मतलब है, देखो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे सारी वैल्यूज परसेंटेजेस में है, इसको अब परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्ट दिखा रहा है तुम्हें 4% का डिक्रीज, दैट्स इट। ठीक, अब फॉर्मूला भी कई जगह यूजफुल है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 8% का डिक्रीज एंड 12% का इंक्रीज, देन 12% का इंक्रीज। ठीक, अनदर एग्जांपल, देन इट इज बेटर टू यूज द फॉर्मूला। कैसे, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से जाता हूँ तो इट विल बी TDS 0.92 आ जाएगा, 92%, और 12% इंक्रीज का मतलब 112%, मतलब 1.12 आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। उसकी बजाय क्या करें, हम नेट का फॉर्मूला लगा दें। पहले हुआ है -8 क्योंकि डिक्रीज है, फिर +12, फिर -8 इंटू 12 बाय 100, राइट। ये हो गया +4 इन दोनों का डिफरेंस, ये -96/100, मतलब ये आ गया -0.96, इफेक्टिवली 3.04। तो आंसर हो गया 3.04% का इंक्रीज, राइट, 3.04% का इंक्रीज। So these are the different methods to calculate percentage change, successive percentage change. Successive percentage change का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का एप्लीकेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को जब हम डिस्कस करेंगे तो इसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से ही आता है, और जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे तो फिर ये थोड़ा आसान टॉपिक हो जाएगा। ठीक, so we have 4 methods to solve the problems of successive percentage change। एक तो आप बेस वैल्यू मान लो 100, या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज कर लो, या जहाँ फ्रैक्शन पता है इट्स बेटर टू यूज फ्रैक्शंस, और फाइनल है फॉर्मूला अप्रोच। फॉर्मूला लेकिन सिर्फ 2 चेंजेस के लिए एप्लीकेबल है, 2 से ज्यादा हो गए तो फॉर्मूला नहीं लगे। ठीक, उसके लिए भी होता है फॉर्मूला, बट दैट इज नॉट यूजफुल टू लर्न। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक और बार वापस से सारे क्वेश्चंस कर लो। ठीक, अब इसके कुछ और एग्जांपल्स हम आगे के वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए दिस इज इट, थैंक यू।